चलिए जी, अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। एग्जाम्पल 3.3 पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम, मतलब एलॉय यूज कर रहा है फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। रेजिस्टेंस है 75.3 ओम्स। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट सप्लाई के ऊपर हमने लगाया, the current settles after few seconds to a steady value of 2.68 ampere, 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? मतलब T2 हमें निकालना है। The temperature coefficient of resistance, मतलब जो अल्फा की वैल्यू है इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी जो वैल्यू है नाइक्रोम के लिए दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड का पावर -1। देखिए जी, ये क्वेश्चन मैं फिर से रीड करता हूं। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पास थ्रू इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इज फाउंड टू बी 75.3 ओम। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, the current settles after few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature? और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों को दे रखा है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। इसमें हमारे पास में R1 तो है, अल्फा है, T1 है, T2 निकालना है। R2 कैसे आएगा? तो R2 की वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। अब स्टडी वैल्यू होने के बाद में रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो R2 जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 230 अपॉन 2.68। V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा के ये आ जाएगा 85.8 ओम्स। अब यहां पे सारी वैल्यूज रखते हैं हम लोग। 85.8 ओम्स इज इक्वल टू R1 75.3 प्लस 75.3 इंटू अल्फा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। T2 निकालना है, माइनस T1 है 27। ओके, अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये मिलेगा, ये यहां से यहां जाएगा, यह आ जाएगा 85.8 माइनस 75.3। मैं यहां से देख के लिख देता हूं, ये हमारे पास कितना आएगा, 8 में से 3 गए 5 में से 5 गए 0, 10.5। ओके, दिस इज इक्वल टू 75.3 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस 27। तो T2 माइनस 27 आ जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 75.3 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसको सॉल्व करके जो हमें मिलता है वो मिलता है 820। तो T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 820 और T2 आ जाएगा 847 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट है, इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं 3.5। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.5, इसमें भी लगभग सारी जानकारियां दी हुई है। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड,
पहला टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 degree centigrade or 117 ohm? R2 की वैल्यू 117 ओम इसमें डायरेक्ट दे दी है इन लोगों ने। गिवन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड का पावर -1। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें तो सभी कुछ दिया हुआ है, इसमें तो फिर भी हमें रेजिस्टेंस R2 निकालना था। तो यदि मैं R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1 निकालूं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट इज द टेम्परेचर, T2 निकालना है। इसमें हम लोग को निकालना है T2। सारी चीजें गिवन है, यहाँ पे R2 है, R1 है, अल्फा है, सारी चीजें दी हुई है। तो मैं निकालता हूं R1 अल्फा T2 माइनस T1, दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R2 है और यहाँ पे T2 माइनस T1 आ जाएगा R2 माइनस R1, R1 अल्फा ये आ जाएगा। तो T2 माइनस T1 कितना है 27, R2 माइनस R1 ये आएगा 17, R1 है 100 इंटू ये है अल्फा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा 1000, ये जाएगा 10 जा और 10 टू द पावर -2 जब ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 2, तो T2 माइनस 27 इज इक्वल टू 1000, T2 इज इक्वल टू 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 3.7। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 21 ohms एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कितना दिया रेजिस्टेंस? R1 दिया हुआ है 2.1 ohms एट टेम्परेचर T1 दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ohm। R2 दिया हुआ है 2.7 ohms एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई है। ओके, लगा देते हैं भाई फार्मूला। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू अल्फा T2 माइनस T1। R2 है 2.7, R1 है 2.1 इंटू अल्फा निकालना है T2 माइनस T1 100 माइनस 27.5। तो अल्फा कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 2.1 0.6, दैट इज इक्वल टू 2.1 इंटू अल्फा। ये आ जाएगा हमारे पास में 72.5। तो अल्फा आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 72.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.94 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड का पावर -1। ये भी डायरेक्ट आ सकता है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे दिए, देखिए एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस दिए। एक एग्जाम्पल 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखें 3.8। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग अ नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 230 वोल्ट को ऊपर जब हमने सब किया, इनिशियल करंट इज 3.2 एम्पियर 3.2 एम्पियर इनिशियल करंट है, which is settle after a few seconds to
अ स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, तो थोड़ी देर के बाद 230 वोल्ट पे हमें सेटल होता हुआ करंट मिलता है 2.8 एम्पियर, ये सेटल हो गया और ये इनिशियल था। ओके, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, मतलब T2 हमें निकालना है। व्हेन द रूम टेम्परेचर, मतलब T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड का पावर -1। ओके, तो देखिए हमारे पास में T2 निकालना है, T1 दिया हुआ है, R1 R2 हम यहां से निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं R1 निकालता हूं, V अपॉन I 230 अपॉन 3.2 और R2 निकालूंगा 230 अपॉन 2.8। तो R1 जो है हमारे पास में, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 71.875 ओम्स और ये आ जाएगा 82.143 ओम्स। बस इसके बाद हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। R2 कितना है भाई 82.143, R1 है 71.875 प्लस 71.875 अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस 27.27। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने डाल दी। ओके, तो इसको सॉल्व करने पे T2 माइनस 27 जो आएगा वो आएगा 840.35 और T2 आ जाएगा हमारे पास में 867.35 डिग्री सेंटीग्रेड। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, पैटर्न में कोई चेंज नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। अब इसी की एक एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन हम लोगों को हायर टेम्परेचर्स नापने में मदद करती है, वो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए फटाफट इसे कीजिए।